कैसे भी दर्शन हो। रामचरितमानस हमारा बुद्ध पुरुष है, हमारा सदगुरु है, इसलिए कई प्रकार से उसका हम दर्शन कर सकते हैं। ये सभी दर्शन मिट जाएंगे जब हम गुरु की आज्ञा को सिर पर नहीं धारण करते। गुरु को सिर पर चढ़ाइए, इसका मतलब ये नेपाल की उपाड़ी उपाड़ी टूटी न थे जौन, गुरु कोई ऐसा नहीं करता। आज्ञा को निभाएं, ऐसा आदेश, ऐसा उपदेश उपनिषद। बेटा तेरे लिए हे सौम्य, हे भद्र, तेरे लिए ये आदेश है, बात खत्म। तूने कहा तो चल दिए, तूने कहा तो ठहर गए, तूने कहा तो जी लिए, तूने कहा तो मर गए। ये जो है, एक चरवाहा था, मालधारी था, वो गाय भैंस रखता था। एक गाय रखता था और भैंस बहुत रखता था। भैंस बहुत थी बाबा, गाय केवल एक। और क्या होता था कि वो रोज दूध लेकर एक महात्मा के आश्रम में दूध की सेवा करता था, दूध लेकर जाता था। वहां ध्यान चलता है, सत्संग चलता है, शास्त्र की बातें चलती है, नए नए प्रयोग होते हैं। कितने साधक साधकियां अपने गुरु के साथ प्रसन्न चित्त बैठे हैं। इससे उसका कोई लेना देना नहीं, वो केवल दूध लेकर जाता है और आश्रम में दूध छोड़ करके प्रणाम करके निकल। वहां कौन सा मंत्र हो रहा है क्या, कोई लेना देना इस मालधारी को नहीं था। शुरू नियम 20 साल से उसका अखंड क्रम था। एक दिन महात्मा जी इस मालधारी को पूछता है कि भाई तू रोज दूध लाता है तो कितनी भैंस है तेरे पास? बोले 30-40 है। गाय? गाय एक ही है। वार्ता सुनिएगा ठीक से। गाय एक है। अच्छा, तो गाय और भैंस, एक गाय और इतनी भैंस, उसको तू चराने के लिए जाता है और नदी पार करता है, तू वहीं से आता है, तो कैसे क्रम क्या है तुम्हारा? पहले भैंस जाती है, पहले गाय जाती है, कि पहले तू जाता है फिर तू उसको बुलाता है कि सबके पीछे तू सबको पूछ कर करते नदी पार करता है? बोले नहीं बाबा, पहले गाय, फिर भैंस, फिर मैं। अच्छा ठीक है। क्यों पूछा बाबा? बोले जिज्ञासा थी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो गो जिज्ञासा, अथा तो भैंस जिज्ञासा। जिज्ञासा थी। अच्छा, एक दिन गुरु ने कहा इस चरवाहे को, कभी न ज्ञान दिया, न कोई विद्या दी, न मंत्र दिया, न ध्यान सिखाया, न कुछ शास्त्र की बात। एक दिन गुरु को मौज आ गई तो कहा बेटा एक काम करना, हाँ, इस गाय को बेचना मत। मतलब कि छोड़। मैंने कहा सो आज्ञा, आज्ञा, गाय को बेचना मत, इतना ध्यान रखना। और इसी क्रम में जाना। इस घटना के बाद इस चरवाहे की मृत्यु हो जाती है। फिर उसका जवान बेटा वही क्रम चालू रखता है, दूध लेकर रोज जाता है। बाप की परंपरा निभाता है। संस्कार होने परिवार में तो संतान माता पिता की परंपरा का निर्वाह। इसलिए अपने बच्चों को कथा सुनाओ, किसी साधुओं के पास कुछ समय बिठाओ, क्योंकि ये तुम्हारी परंपरा को निभाएगा, परंपरा को संभालेगा। और मैंने देखा है, मेरी इतनी साल की यात्रा है रामकथा की, कि माँ बाप की बात आज के युवक नहीं मानते। वो मेरे पास आते हैं और मैं कहूं तो मान लेते। एक अच्छी निशानी। मैं तो एक बीच में केवल अपने आप रखता हूं, मेरा जो अनुभव है सो। बेटा रोज दूध लेकर जाता है, रोज लेकर जाता है। एक दिन ऐसा हुआ, नदी में बहुत बाढ़ आई, बहुत बाढ़ आई, इतनी कि पार करना मुश्किल है, और अंदर गए तो बह गए।
उसमें उसकी सभी भैंस बह गई। ये आदमी बाल बाल बचा और बिना दूध लिए गुरु के आश्रम में आया। गुरु ने कहा, बेटा आज मायूस हो, कुछ थके थके से लगते हो, क्या बात है? सुना शिष्यों ने कहा कि नदी में बहुत बाढ़ है, कुछ खतरा तो नहीं हुआ, कोई मुश्किल तो नहीं? नहीं बाबा, खतरा तो हुआ लेकिन ठीक है। आज दूध भी नहीं लाया। बोले कैसे लाऊं? सभी भैंस बह गई। तो गाय बह गई कि नहीं? लड़के ने कहा, गाय को मैंने 1 साल पहले बेच दी। अरे मूर्ख, तेरे बाप को मैंने मना किया था, वो तुम्हें कह गया होगा और तू चुप गया, बेच दी। तूने गाय को बेच दी ना, इसलिए भैंस बह गई। कभी कभी लोग अपने गुरु को बेच देते हैं। गुरु गाय है, गुरु गो है। गाय की आंखें और बुद्ध पुरुष की आंखों में झांकना समान होती है। राग और लोग गुरु को, और जो गुरु को बेच देता है उसका पूरा झुंड बह जाता है, फिर कुछ नहीं बचता, फिर कुछ बचेगा। आप तो नहीं पूछेंगे, लेकिन यदि आप पूछें कि गुरु का बेचने का मतलब क्या है, गुरु के नाम से अपना काम निकलवा लेना गुरु को बेचना है। गुरु के नाम से कभी अगम स्थान में प्रवेश पा लेना, ये गुरु को बेचना है। गुरु ने मुझे कहा था कि तेरे साथ धंधा करूं, गुरु का नाम धंधे में, तेरे साथ धंधा करूं और फिर इसके साथ उसकी मिली भगत हो जाए, वो गुरु को बेचना है। गुरु गाय है, उसको बेचो मत, उसको बेचो। ऐसे गुरु को सिर पर रखिए और उसकी आज्ञा को कह कबीर दास को, तीनों लोग भल नाई, डर नाई, भय नाई।